आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में विश्व पर्यटन दिवस पर परिचर्चा की गई। डोमरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धर्मेंद्र तिवारी, गवर्नमेंट अप्रूव टूरिस्ट गाइड, महाविद्यालय की निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे तथा डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने मां सरस्वती व आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महाविद्यालय की निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह व पौधा देकर उनका सम्मान किया। मुख्य अतिथि ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में इस बात को प्रसारित तथा जागरूकता फैलाने के लिए है कि किस प्रकार पर्यटन वैश्विक रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक मूल्यों को बढ़ाने में तथा आपसी समझ को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। उन्होंने बताया कि पर्यटन ही एक ऐसा व्यवसाय है जो प्रदूषण रहित है। उन्होंने व्यास मंदिर सहित काशी के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि यात्रियों की भीड़ की समस्या को कम करने के लिए अन्य पर्यटन स्थल के बारे में भी लोगों को जागरूक करना जरूरी है। महाविद्यालय की निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने बताया कि पर्यटन व्यवसाय में असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास, लेबनान, ईरान में युद्ध के कारण पर्यटन व्यवसाय को बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत में आने वाले अधिकांश पर्यटक उत्तर प्रदेश जरूर आते हैं। भारत में यूपी का स्थान पर्यटन की दृष्टि से तीसरा है। डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव तथा महाविद्यालय की छात्राओं ने भी इस अवसर पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में स्वागत भाषण डॉक्टर प्रतिमा राय तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने किया। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मी ने किया। कार्यक्रम में मोनालिसा, डॉक्टर सूर्य प्रकाश वर्मा, दीपक कुमार गुप्ता, वरुण अग्रवाल, लवकेश तिवारी, चंचल ओझा, शाहिना परवीन आदि शिक्षक, शिक्षिकाएं तथा छात्राएं उपस्थित रहे। पकड़ सर, इधर देखिए सर, मैडम बहुत अच्छी बातें और बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे आपसे बात की। जब हम कहते हैं कि जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है, ये जो है UNWTO जो है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये 1980 में स्टैब्लिश हुआ और इसने जो है ये तय किया कि 27 सितंबर को जो वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाएगा। और अभी ये थीम हम सब जानते हैं, टूरिज्म एंड पीस है। तो वर्ल्ड पीस के बारे में अभी हाईलाइट किया जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विश्व जो है वो एक बड़ी भयंकर युद्ध की विभीषिका से जूझ रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं, चाहे वो यूक्रेन हो, रशिया हो, इजराइल हो, हमास हो, मतलब फिलिस्तीन हो, लेबनान भी उसमें कूद पड़ा है और धीरे धीरे जो आसपास के देश हैं उनको मदद कर रहे हैं। ईरान, इराक, ये सब जितने कंट्रीज हैं सब आपस में कहीं न कहीं युद्ध की विभीषिका से घिरे हुए हैं और ये डर है कि कहीं ये जो विभीषिका है ये तृतीय विश्व युद्ध में न बदल जाए। इसलिए बहुत अधिक आवश्यक है कि टूरिज्म का जो आपकी का जो थीम है, टूरिज्म एंड पीस, ये बहुत रिलेवेंट है, बहुत सार्थक है, बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक है, इसलिए इसको यहाँ पे किया जाता है। अभी जब वर्ल्ड टूरिज्म क्या है, मोनालिसा जी ने कुछ शुरू किया था, लेकिन बीच में व्यवधान उनको हुआ। टूरिज्म जो है वो केवल घूमना नहीं है, सड़क पे चले और आप घूमते रहें और यायावरी करें और कहीं भी निकल जाए। आज मन कर रहा है घाट पे घूमने चले जाए, वो टूरिज्म नहीं है। टूरिज्म के लिए तय होता है, आना जाना, रहना, कहाँ घूमना है, क्या करना है, पूरा एक पैकेज होता है। जब उस पैकेज के
साथ और कुछ उद्देश्य के साथ जब आप जाते हैं कहीं पर किसी बातचीत करने के लिए या कुछ पर्पस उसके साथ रहता है, घूमने में ही आप अगर कल्चरल वहाँ के देखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, कहाँ क्या चीज़ है, कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, जब ये जानकर प्लान करते हैं तो वो टूरिज्म के अंतर्गत आता है। और इनबाउंड टूरिज्म भी होता है और आउटबाउंड टूरिज्म भी होता है, साथ में जो डोमेस्टिक टूरिज्म भी होता है और जो विदेश से टूरिज्म है। इसी में कुछ मैं आपको डेटा बताती हूँ कि किस तरह से जो कार्य हुए हैं कि अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो है TTDI है 2024 का, ये रिकॉर्ड जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया है। इंडिया को 39 रैंक मिली है, 119 कंट्रीज में 39वां रैंक मिला है इंडिया को टूरिज्म के हिसाब से। और साथ में जो ये जो इंडेक्स है, पहले ये 54वां रैंक था इंडिया का 2021 में, लेकिन अब 2024 में ये 39वां रैंक हो गया है। माने हमारे यहाँ टूरिज्म की सुविधाएं और ज़्यादा बढ़ रही हैं। साथ में जो इनबाउंड टूरिज्म है वो 2019 में का जो 90% ही रह गया है, क्योंकि कोरोना ने बहुत डैमेज किया टूरिज्म इंडस्ट्री को। उसके बाद धीरे धीरे फिर से रास्ते पर आ रहे हैं। तो जो इनबाउंड टूरिज्म है, उपयोगी जो वाक्यांश होते हैं उनको ये इसमें अपने थीम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस साल, इस वर्ष पूरे विश्व में जो अशांति फैली हुई है वो पर्यटन के लिए, पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत हानिकारक है। इस समय यूरोप में, विशेष रूप से रूस में लोग निकल नहीं रहे हैं, पर्यटन के लिए नहीं निकल पा रहे हैं, उचित माहौल नहीं है। तो पर्यटन एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो पूरे संसार को जोड़ने के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है, साबित हो सकती है। आप सभी जानते होंगे हमारे देश में तो पर्यटन विश्व गुरु कहा जाता है भारत को। आज से नहीं, पर्यटन अनादिकाल से चलता आ रहा है। हमारे देश के चारों दिशाओं में फैले हुए जो धार्मिक केंद्र हैं, बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारकाधीश, ये पूरे भारत का आपको परिचय कराने के लिए पर्याप्त है। इतनी यात्रा अगर किसी ने कर लिया तो पूरे भारत को जान सकता है, पूरी संस्कृति को समझ सकता है और एक दूसरी संस्कृति के विषय में जानना, समझना, सीखना, एक दूसरे की जीवन शैली को जानना, सीखना और समझना, ये पर्यटन का एक बहुत महत्वपूर्ण